हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो आप सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, तो भाई ये जो नॉवल है ना, मतलब ये कह लो कि मैंने इसको जो है वो पिक किया था कुछ रीजंस की वजह से। मतलब ये एक रीबॉर्न स्टोरी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे बाद में जाके ये रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। अब मैंने क्या गड़बड़ की और फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो कुछ मकसद होगा, राइट। तो वो क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को पता नहीं पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रीबॉर्न फॉर लव एंड रिवेंज। इसकी जो रेटिंग है वो 4.4। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है शानू। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 22। पता नहीं आगे कभी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा क्यों कहा ये भी बताऊंगी। बाकी ये जो स्टोरी है, मतलब ये कह लो कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है जिया, और हमारे हीरो का नाम मैं नहीं बताऊंगी। ये कहानी है जिया की। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ये कहानी है जिया की, जिसने अपनी बहन और दोस्त की बातों पर विश्वास किया और कर ली अपनी खुशहाल ज़िंदगी बर्बाद। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि भगवान ने उसे दोबारा मौका दिया और वो पहुंच गई अपनी ज़िंदगी में 10 साल पीछे। तो क्या जिया अपनी अपनी ज़िंदगी में ले पाएगी बदला? और इनके पति का नाम जो है, हाँ, ये कह लो कि हमारे हीरो का नाम जो है वो है रेहान, ठीक है। पता चल गया अब आप लोग को। मैंने क्यों नहीं बताया था, अभी वो भी मैं बता दूंगी आप लोग को। तो फिलहाल अब आप लोग को समझ आया कि मैंने इस स्टोरी को क्यों पिक किया था। हाँ, क्योंकि इसमें ना ऐसा कुछ नहीं था कि शरीर किसी और का, आत्मा किसी और की, ना ऐसा वाला सीन नहीं था। और वो 10 साल पीछे गई है, तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखेंगी भी और उन्हें सब चीज़ें पता है, तो वो किस तरीके से डील करेंगी ये मुझे देखना था। मुझे ये इस तरीके वाले कॉन्सेप्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है फिर भी, ठीक है। तो अब आप लोग को समझ आ गया कि क्या हुआ बेसिकली। तो भाई हाँ, ये एक तो बातों में आके ये ना अपना नुकसान कर लेती हैं हमारी हीरोइंस। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब क्या किया जा सकता है। अब पछतावा हो रहा था जो भी हुआ एंड में, पर उन्हें दोबारा से मौका मिल गया। ऐसे रीबर्थ वाला सीन है ना। मतलब यार क्या सच में ऐसा हो जाता है? मुझे तो समझ में नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है अगर ऐसे सबके साथ हो रहा होता, मतलब काश इमेजिनेशन की दुनिया को हम हकीकत में ला पाते तो क्या चीज़ें हो जाती यार। पर चलो ठीक है, ये सब चीज़ें हम छोड़ देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब इन्हें ना सच्चाई एक पता चलती है कि जब इनको जो है, मतलब ये जब प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तो इनके जो बेबी है उसको मारने के पीछे कौन कौन था, और यही बताने के लिए वो रिहान के पास भाग रही थी। लेकिन इनकी बहन ने जो है वो इन्हें पकड़ लिया। अब इन सब का रीज़न था एक प्रॉपर्टी, जलन, ये सब कह लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो बस वही चीज़ें थी। यहाँ पर भी सेम सीन है, मतलब प्रॉपर्टी के लिए मार देना, नफरत, जलन, ये पता नहीं कैसी ईर्ष्या जैसी भावनाएं आ जाती हैं ना लोगों के अंदर। हो मुझे समझ नहीं आता। जबकि वो तुम्हें किसी चीज़ के लिए टोका टाकी नहीं कर रही है, तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, फिर भी तुम्हें उसे किस बात की जलन है। कुछ नहीं किया जा सकता। हमारी हीरोइंस जो हैं वो भी थोड़ी बेवकूफ़ होती हैं। उन्हें नज़र नहीं आ रहा होता है कि कौन ये कह लो कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है ना। तो बस वही वाला सीन हो जाता है इनके साथ। वो सब भी छोड़ो, फिर रीबर्थ के बाद वापस से वो दिन आ जाता है 10 साल पीछे जब वो चली जाती हैं। तो वो दिन वही होता है जब उनका मिसकैरेज हुआ था, ठीक है। और उसी दिन से चीज़ें जो हैं वो बदलने लग जाती हैं। मतलब अब उनको अपने पति के प्रति जो है वो ये कह लो भावनाएं जो हैं उनकी बदलने लग जाती हैं। और वो जो है वो उन्हें पता होता है कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ, तो वो फटाफट से चीज़ों के साथ रिएक्ट करती हैं। और तो और अब उनका एक ही मकसद है अपनी ज़िंदगी में कि अपने पति को खुश रखना और अपनी लाइफ जो है वो हैप्पीली जीना। और तो और जो मेरे दुश्मन हैं मुझे उनसे बदला लेना है, सीधी सी बात है, ठीक है। और उन सब के लिए क्या करना होगा, मुझे अपने पति से एक मौका चाहिए होगा कि मुझे नई शुरुआत करनी है। बस वही वाला सीन है यहाँ पे भी। तो ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। पति जो है वो बड़े शरीफ से होते हैं, वो भी मान जाते हैं। चलो ठीक है, मौका ले लो तुम एक बार, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मतलब देखेंगे ट्रायल बेसिस पे, है ना। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि मेरे साथ इतनी बड़ी गड़बड़ क्या हुई, फिर भी मैंने वीडियो बनाई। तो सीन ये हुआ, मैंने ध्यान नहीं किया कि ये जो स्टोरी है ना, इसके 22 से आगे एपिसोड्स जो हैं वो कभी आए ही नहीं। यानी ये कह लो कि इसको अपलोड हुए हो गए हैं 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो अभी तक नहीं आया। और तो और ये जो 22 वाला जो चैप्टर था ना, ये कह लो कि ये भी रिपीटेड चैप्टर था।
और मुझे इसको पढ़ने के बाद इतना ज़्यादा गिल्ट हुआ, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने क्यों पढ़ा, मैंने इतना ध्यान क्यों नहीं दिया कि ये जो है वो कंप्लीट नहीं है और पता नहीं कंप्लीट कभी होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, मुझे इन राइटर्स का सही में समझ नहीं आता। मेरे साथ ना कई बार ऐसा हुआ है, मैंने 2-3 बार ऐसा कर लिया है। और मतलब अभी रिसेंट की मैं बात कर रही हूँ कि मैंने ऐसा कर दिया और मुझे बाद में पता चल रहा है कि अब इसके जो है वो आगे के चैप्टर्स आ ही नहीं रहे हैं। तो यार क्यों करते हैं ऐसे राइटर्स? या तो तुम लिखो मत या तो अपलोड मत करो, और तो और अगर तुमने गलती से कर दी तो कभी 5 मिनट निकाल के उसे ज़रा डिलीट कर दो, क्योंकि तुम कितने सारे लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो यार। ठीक है, बट चलो कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन प्लीज़ ऐसे मत किया करो, क्योंकि हम लोग जो है वो स्टोरी से अटैच हो जाते हैं और फिर जब वो आगे के एपिसोड्स जो हैं वो नहीं आते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब मुझे तो होती है, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन सबको होती है जहाँ तक मुझे लगता है। तो यार ये चीज़ें जो होती है ना वो समझ से बाहर होती है, तो ये स्टोरी कोई भी जाके मत पढ़ना, ठीक है। पहली कोई ऐसी वीडियो होगी जिसमें मैंने बोला है कि कोई भी जाके इस स्टोरी को मत पढ़ना, क्योंकि मुझे पता है यार फिर वो ना अलग सी चीज़ें हो जाती हैं। आप कमेंट्स भी देखोगे ना स्टोरी पर, तो यही है कि कब नेक्स्ट एपिसोड आएगा, सॉरी चैप्टर आएगा, या फिर कब ये स्टोरी जो है वो वापस से स्टार्ट की जाएगी। भाई मुझे नहीं लगता, बहुत लंबा टाइम होता है 6 महीने, कोई छोटे ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत दिन है, 4-5 दिन की बात है, नहीं, बहुत लंबा टाइम होता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो स्टार्ट होगी, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऐसे मत करा करो यार, कोई भी राइटर हुआ ऐसे उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से कोई, मैंने बोला कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में अगर नोटिस किया हो कि लिंक से पता नहीं आप लोगों को स्टोरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल तो जाएगी पर पढ़ने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पूरी ही नहीं है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी जाके मत पढ़ना वरना मूड ख़राब हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को पढ़नी है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैंने तो अपना ओपिनियन देना था तो मैंने दे दिया, और मैंने आप लोग को स्टोरी भी बता दी कि सीन कैसा सा है। और इस तरीके की स्टोरीज़ ना हमने पढ़ी भी हैं, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा भावनाओं में बहने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। अब मैंने वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूँ इस तरीके की स्टोरीज़ के बारे में भी, वरना आप लोग पढ़ते जाओगे फिर पता चलता है वो एंड में आके मेरी तरह इसके तो चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और कुछ समझ में ही आई होंगी आप लोगों को चीज़ें। तो फिर भी अच्छी ना लगी हो तो यार कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। लेकिन देखो मैंने अपना टाइम दिया तो मुझे तो बताना था ही, है ना। तो बस वही वाली सीन है। बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू और अपडेट जो है इस नावल को लेके वो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।